आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और देखो ये क्या है, 3 मंथ स्ट्रेटजी फॉर यूपीपीएससी ए। तो ये जो लेक्चर है ये गाइड करेगा आपको यूपीपीएससी एग्जाम के लिए कि अगर आप यूपीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है 3 महीने में, और कैसे आपको प्रिपरेशन आगे अपनी बढ़ानी है। तो फटाफट जुड़ जाइए यार, और इसकी एनालिसिस हम लोग करते हैं कि कैसे 3 महीने की प्रिपरेशन में भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा कि किन सोर्सेज से आपको पढ़ना है और कहां से, जैसे क्या सिलेबस है, ये आपको मैं बताने वाला हूं। बढ़िया यार, देखिए क्या इसकी स्ट्रैटेजी होने वाली है, ये मैं आपको पूरा गाइड करता हूं। तो मैं स्लाइड्स ऐड कर लेता हूं इसमें। धनश्री, ऐश्वर्य तिवारी, जुबेर अहमद, लोग जुड़ते जा रहे हैं। देखिए 2 मिनट का मैं समय ले लेता हूं। आफ्टर 2 मिनट्स में पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या होता है इंटरव्यू में, क्या क्या होता है। तो ये चीज मैं आपको बता दूंगा। मैंने पिछले पैटर्न में पेपर दिया हुआ है तो मैं उस चीज को बहुत अच्छे से रिकॉल कर सकता हूं। मुझे आज भी याद है यूपीपीएससी में फर्स्ट डे मेरा, सबसे पहले दिन मेरा ही इंटरव्यू था। डॉक्टर सुशीला सिंह है, हाईकोर्ट की जज है, उनके पैनल में मेरा इंटरव्यू पड़ा था। मैं आपको इंटरव्यू गाइडेंस बताता हूं कि कैसे कैसे स्टेट सर्विसेज का इंटरव्यू। धनश्री, हेलो यार, हेलो। आई होप प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। हाँ, जुबैर करवाऊंगा यार। कल हुई थी क्लास मेरी, 6 बजे से 9 बजे तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास हुई थी। आज फिर है। आज फिर सीआईएल के मॉक टेस्ट का मतलब एक पैटर्न है। पहले रीजनिंग है, रीजनिंग करेंगे, जीएस करेंगे और फिर टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपने यूपीपीएससी का फॉर्म भरा होगा यार, धनश्री और जुबेर अहमद। भरा है ना जुबेर? बहुत बढ़िया भाई। अब आप मुझे ये बताइए कि देखो इस सेशन को, ये जो 1 घंटे का सेशन है, इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं, ठीक है? अब आप मुझे ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत किस सब्जेक्ट में आ रही है सिविल के? जियोटेक में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है? अच्छा जुबैर, आपने मेरा सॉइल के लेक्चर पढ़े हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धनश्री, अगर आपको जियोटेक के लेक्चर्स अगर देखने हैं तो मैंने कुछ चैप्टर्स के लेक्चर, फॉर एग्जांपल इफेक्टिव स्ट्रेस का एक चैप्टर है। सबसे पहले तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है? अच्छा, आपने देखे हुए हैं क्या धनश्री? अच्छा, आपने देख ली है। मैं वही कहने वाला था कि इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर, क्योंकि पूरी जियोटेक, अगर आपको जियोटेक में कमांड पानी है, जियोटेक में अगर आपको कमांड पानी है तो इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर बहुत अच्छा आना चाहिए आपको। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर आपके पास, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है? अच्छा, 4-5 सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए, ठीक है, 4-5 सब्जेक्ट का। देखो यार, दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। अच्छा, योर वेलकम, योर वेलकम। इफेक्टिव स्ट्रेस अच्छा कर लीजिए, इंडेक्स प्रॉपर्टी अच्छा कर लीजिए। देखिए मैंने, मेरा मोटो क्या था कि यूट्यूब पे जियोटेक के लेक्चर, इफेक्टिव स्ट्रेस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, एक एक इंडेक्स प्रॉपर्टी इतने अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है कि आपको आगे सॉइल जियोटेक 2 समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जियोटेक 1 के ये कॉन्सेप्ट अगर आपके बहुत अच्छे हैं तो आप पूरी जियोटेक में कमांड हासिल कर सकते हैं, मजेदार कर सकते हैं अपने जियोटेक को, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। 4-5 सब्जेक्ट का देखो यार, क्या है कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता देता हूं कि मैथमेटिक्स के लेक्चर मेरे अनअकैडमी प्लस पे हैं। मैथमेटिक्स के लेक्चर मेरे अनअकैडमी प्लस पे हैं। यूपीपीएससी को देखते हुए, यूपीपीएससी को देखते हुए, यूपीपीएससी के एई के एग्जाम को देखते हुए
मैंने आरसीसी स्टार्ट कर दी है अनअकैडमी पे, फिर मैं स्टील लेने वाला हूं और फिर मैं स्ट्रक्चर लेने वाला हूं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने मेरे सर्वेइंग के लेक्चर भी देखे होंगे। यूट्यूब पे आपने मेरे सर्वेइंग के लेक्चर देखे हैं क्या? धनश्री, जुबैर, ठीक है। तो सर्वेइंग में देखिए क्या चीज है, आई होप आप लोगों ने सर्वेइंग में लेवलिंग और कंपास सर्वे और ट्रेवर्सिंग, ये 3 चैप्टर देखे होंगे। ठीक है, ये 3 चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। चेन सर्वे में जो फॉल्टी लेंथ वाले होते हैं, चेन सर्वे के जो फॉल्टी लेंथ वाले, गेट में हर साल आते हैं ये क्वेश्चन, ये जरूर देख लीजिएगा। और आप अपने क्लासमेट्स और बैचमेट्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, प्लस में नहीं है जुबेर, ठीक है। अगर आपको फिर भी ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा आपके पास जुबेर, ठीक है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा कि कैसे आप आरसीसी, स्टील और स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और देखो, ठीक है, मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन 3-4 सालों में एक डिसएडवांटेज देखा है ऑफलाइन कोचिंग्स में। मैं आपको बताता हूं क्या डिसएडवांटेज है। द ओनली डिसएडवांटेज विद द ऑफलाइन कोचिंग इज दैट कि नोट्स बहुत बड़े बड़े बनते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में आप कहीं पे भी पढ़े हो, इतने भारी भरकम नोट्स बनते हैं, मैं आपको बताऊं, जियोटेक जैसे सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट 2 कॉपी भर जाती है। ऑफलाइन कोचिंग में यही होता है, चाहे आप कोई भी कोचिंग का नाम ले लीजिए, बहुत बहुत बड़े बड़े नोट्स बनते हैं यार, बहुत बड़े बड़े नोट्स बनते हैं, कॉपियां ही भरते रहते हैं, कॉपियां ही भरते रहते हैं। और फिर होता क्या है कि आपने कोचिंग तो कर ली, आपने कोचिंग कर ली, फिर आपके साथ दिक्कत क्या आती है, आपको उन्हें रिवाइज भी तो करना है। पहले पढ़ना है, उनको थॉरोली पढ़ना है, फिर उन्हें रिवाइज भी करना है, फिर रिवाइज करने के बाद क्वेश्चंस भी लगाने हैं, क्वेश्चंस भी लगाने हैं। ठीक है, देखिए मेरे साथ क्या था, मैं आपको बिल्कुल सही बताता हूं, मैं तो डीटीयू से था। ठीक है, मैं दिल्ली में था, और दिल्ली के कॉलेजेस में क्या होता है, कोचिंग का कल्चर होता ही होता है, कोचिंग का कल्चर होता है। और फिर क्या होता है कि कोचिंग हो गई भाई, मैंने क्या किया, नोट्स मंगा लिए, नोट्स मंगा लिए, मैं पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ। जियोटेक जैसा सब्जेक्ट मुझे पढ़ने में ऑलमोस्ट 20 डेज लग गए। और फिर उसके बाद क्या आता है, मोनोटोनी आ जाती है, मतलब बोर हो जाते हो आप सब्जेक्ट से, और क्वेश्चन नहीं लगाते हो, फिर क्वेश्चन नहीं लगाते हो। और रीजन भी है, आपने अपनी पूरी मैक्सिमम एनर्जी तो पढ़ने में लगा दी, नोट्स पढ़ने में लगा दी, आपने क्वेश्चन उसके रिवाइज ही नहीं किए। जब आपने क्वेश्चन रिवाइज नहीं करे तो आपका सब्जेक्ट तो अधूरा हो गया ना। आपने 20 दिन एफर्ट लगाए, अपनी जी जान लगा दी, फिर भी आपने क्वेश्चन नहीं लगाए, और क्या हुआ, सब्जेक्ट तो आपका अधूरा रह गया। ऐसे करते करते बहुत सारे सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं होता है। आज इंडिया की जो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब बहुत रिनाउंड कोचिंग है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते होंगे, ठीक है, सिलेक्शन रेशियो बताओ आप कितना है उसका, बहुत कम है, बहुत कम। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उनके सिर्फ मेरिट लिस्ट में आए हुए स्टूडेंट्स का नाम देख लेते हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनका नाम हम नहीं देखते हैं, उनकी स्टोरी को हम सुनते भी नहीं है। और 90% स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत आ रही है, 90% स्टूडेंट के साथ दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि नोट्स भारी भरकम है, कॉन्सेप्ट्स कम बताए गए हैं, कबाड़ की थ्योरी ज्यादा बताई गई है। तो आपको क्या करना है, एक राइट अप्रोच से आगे बढ़ना है। आपको एक राइट अप्रोच से आगे बढ़ना है, क्या कि कॉन्सेप्ट्स लिखिए, थ्योरी, बेवजह की थ्योरी नहीं लिखिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लिखिए। मेरे यहां पर प्रीवियस पुराने स्टूडेंट हैं, आप पूछ लीजिए, धनश्री हैं, ठीक है, और भी मेरे कोई भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप यूट्यूब पे मेरे लेक्चर अटेंड करिए, यूट्यूब पे मेरे कई सारे लेक्चर हैं जियोटेक के, जियोटेक के हैं, सर्वे के हैं। देखो, जियोटेक आधी मैंने कवर करा दी है, आपके 100 पेजेस भी नहीं भरेंगे, और एक एक कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से, बारीकी से बताया गया है। तो थ्योरी कम पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलता है। अदरवाइज क्या होता है, 5-5 साल हो गए हैं यार स्टूडेंट्स को तैयारी करते करते, नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? एज भी निकलती जा रही है, प्रेशर होता जा रहा है, ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। और पढ़ने का सोर्स क्या होता है, कोचिंग कर लेते हैं और भारी भरकम नोट्स लेके 5 साल से उसे पढ़ते हैं, अल्टीमेटली नहीं हो पाता है। तो जुबेर अहमद, देखो आपका जो क्वेश्चन है, यूपीपीएससी एई के लिए कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से करने हैं आपको, देखो 2 तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है, देखो यूपीपीएससी का पैटर्न में अगर आपको बताऊं, इसमें 2 पेपर है, पेपर 1 है और पेपर 2 है।
पेपर 1 में क्या है, हिंदी है, 25 क्वेश्चन हिंदी है, और टेक्निकल 1 है 100 क्वेश्चन। ठीक है, 75 मार्क्स का ये, 300 मार्क्स का ये, तो 375 हो गया। पेपर 2 में जीएस है 25 क्वेश्चन, टेक्निकल है 100 क्वेश्चन, अगेन ये भी 75 और 100, 375। ये पेपर पैटर्न है। ये पेपर पैटर्न तो पता होगा जुबेर आपको। ठीक है ना। अब पॉइंट आता है, एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत सारे स्टूडेंट अवेटेड हैं, ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख लोगों के बीच में फाइट होगी इस एग्जाम के लिए। तो हिंदी भी इंपॉर्टेंट है और जीएस भी इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकल तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि 600 मार्क्स का टेक्निकल है, 75 मार्क्स के ये वेटेज है, तो 150 ये हो गए, 600 ये हो गए। ठीक है। हिंदी कैसे पढ़नी है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से एक बुक डाउनलोड कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप एक बुक डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी की। हिंदी की आप एक बुक डाउनलोड कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है अपूर्व मित्तल। इस चैनल से आप क्या करो, पहले तो हिंदी की एक बुक डाउनलोड कर लो। ये अराउंड 180 पेजेस की किताब है। ठीक है। इस 180 पेज, मतलब आगे पीछे 180, मतलब एक पेज अगर देखोगे तो 90 पेज ऐसे हो गए, 1 2 3 ऐसे करके 90 पेज हो गए। ठीक है। इन 90 पेजेस में ऑलमोस्ट आपके ये 75 मार्क्स 100% कवर हो जाएंगे, 100%। और डेली सिर्फ आपको 1 घंटा हिंदी पढ़नी है, 1 घंटा हिंदी पढ़नी है। तो क्या होगा, अगर 1 घंटा भी पढ़ते हो, मैं कह रहा हूं अगर एक दिन में 2 पेज भी पढ़ते हो, तो 90 दिन में आपकी पूरी हिंदी कवर हो जाएगी। डेली हैबिट बना लो, डेली हैबिट बना लो, हिंदी पढ़नी है। समझ में आया जुबेर आपको। ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या है, जीएस कैसे पढ़ना है। जीएस कैसे पढ़ना है, जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है। ठीक है। जीएस का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। अब जीएस के सिलेबस को कैसे 2 महीने में कवर किया जाए, तो एक तो क्या चीज है, डेली के डेली। अब देखो 75 मार्क्स का आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। 25 क्वेश्चन आएंगे, बट फिर भी आप देखो यहां 75। अब बस आपको ये 75 की प्रिपरेशन करनी है। टेक्निकल कैसे प्रिपेयर करना है आपको, टेक्निकल अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो आप क्या करिए, ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। और गुप्ता एंड गुप्ता, गुप्ता एंड गुप्ता लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्टेट सर्विसेज में गुप्ता एंड गुप्ता से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं पहली प्रेफरेंस गुप्ता एंड गुप्ता दूंगा, उसके बाद ईएससी के प्रीवियस ईयर बोलूंगा। तो टेक्निकल आपका यहां से प्रिपेयर होता चला जाएगा। ठीक है। आपको कोई लगता है कि ये सब्जेक्ट आपका बहुत वीक है, तो उसके ऑनलाइन मीडियम से आप क्या कर लीजिए, आप लेक्चर्स देख लीजिए। अब बात आती है जीएस की। ठीक है, जनरल साइंस की। ये जो सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा इंजीनियर्स को बहुत 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 क्या करता है, ये थोड़ा सा हैम्पर करता है कि यार कैसे पढ़ाई करें इस चीज की। तो देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, सबसे बढ़िया तरीका, अब इसमें है भी बहुत सब, अब बहुत कुछ है। पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ईएससी का प्रीवियस ईयर किस कोचिंग से करें। देखो मैं अगर पर्सनली सजेशन दूं, तो इस मीडियम पे तो बोलना ठीक नहीं होता है, किसी भी कोचिंग का नाम लेना ठीक नहीं होता है। ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं वहां पर आपको नाम बता दूंगा। एक कोचिंग है, ठीक है, हैदराबाद की एक कोचिंग है, और वहां पे उसका मटेरियल आप लीजिएगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। बहुत ही, मतलब पिछले साल उन्होंने अपना कंटेंट रिवाइज किया था, और बहुत अच्छा उन्होंने अपना कंटेंट कर दिया। ठीक है। तो वहां से आप क्या कर लीजिए, दिल्ली की कोचिंग का मैं नाम नहीं लूंगा, दिल्ली की एक बहुत मशहूर कोचिंग है, उनके मतलब एरर्स बहुत हैं, बहुत एरर है। तो आप क्या करिए, हैदराबाद की वो कोचिंग है, अगर आप खुद भी सर्च कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी कर सकते तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। नंबर आपके पास आ गया, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप इस कोचिंग का प्रीवियस ईयर की बुकलेट आप खरीद लीजिए। गुप्ता एंड गुप्ता होगी आपके पास। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ यार, वही मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है कि अगर गलत सॉल्यूशन होते हैं, तो हम अपने कॉन्सेप्ट गलत बना लेते हैं ना यार।
भाई आपको अगर मैं गलत एक क्वेश्चन दूं ऑब्जेक्टिव और उसका गलत आंसर बता दूं, तो आप तो गलत कॉन्सेप्ट बना लोगे ना अपने माइंड में। तो जुबेर ये दिक्कत आती है, ये दिक्कत आती है, तो आप एक बहुत ही ऑथेंटिक सॉल्यूशन खरीदिए जिसमें एक भी एरर ना हो। अच्छा, असम एई का भी फॉर्म भरा है आपने? ठीक है, ठीक है। एसएससी जेई के लिए देखो क्या होता है, एसएससी जेई के लिए तो आप लास्ट के आप क्या करो, एसएससी जेई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, एसएससी जेई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जुबेर, तो आप क्या करिए, 2007 में जितने भी 2017 की जो वैकेंसी थी उसमें ऑलमोस्ट 10 पेपर हुए थे। इन 10 पेपर को आप सॉल्व कर लो, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप ये 10 पेपर सॉल्व कर लो। आसाम पीएससी में क्या होता है, आसाम पीएससी में, आसाम पीएससी में के लिए आप गुप्ता एंड गुप्ता कर लीजिए, ये बुक कर लीजिए, और ईएससी के प्रीवियस ईयर कर लीजिए, ये कर लीजिए आप आसाम पीएससी के लिए। निकल जाएगा भाई, पेशेंस रखो, पेशेंस रखोगे। एसएससी जेई तो एक ही अटेम्प्ट में निकल जाता है यार, एसएससी जेई में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। मेन एसएससी जेई में बच्चों का क्यों सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि देखो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, ये हर कोई कर लेता है। 50 क्वेश्चंस आपके होते हैं जीएस के, जनरल साइंस, और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होते हैं। मेन लड़का यहां पर मात खाता है जीएस में। जीएस में दिक्कत आती है, क्यों दिक्कत आती है जीएस में, इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसके बाद लाइफ साइंस है, इन्वायरमेंट है, करंट अफेयर्स है। तो देखो ये सिलेबस है। अब देखो, मेरा इसलिए आसानी से निकल गया था क्योंकि जब मैंने ईएससी की प्रिपरेशन करी थी तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब इंक्लूडेड था, ये सब इंक्लूडेड था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, और आसानी से उस टाइम स्टूडेंट्स का निकल भी जाता था एसएससी जेई। क्यों? क्योंकि आप ईएससी की प्रिपरेशन करते हो, ये सारे सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, नए सिरे से पढ़ाई करनी है, नए सिरे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि इतना कट टू कट कंपटीशन है कि आप एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते हो, आप एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आपका हिस्ट्री में भी कमांड होना चाहिए, आपका पॉलिटी में भी कमांड होना चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमिक फोरम्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइफ साइंस के बारे में, डेली डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, और मतलब ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी आपको याद होना चाहिए, करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल आपको हर सब्जेक्ट का एक्सपोजर होना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल बता दूंगा यार, बिल्कुल बता दूंगा जुबेर, बिना संकोच के बेझिझक आप कांटेक्ट करिएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है यार, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बेझिझक कांटेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको मैं गाइड कर दूंगा कैसे पढ़ना है, बट कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है यार, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। कोई भी उसमें क्या कहते हैं, डिले मत करिएगा, लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि ऐसे चांसेस यार दोबारा नहीं आते हैं। और जितना आपका डिले होता जाएगा, जितने आप जितना डिले करोगे, ठीक है, उतना ही लेट सिलेक्शन होता है, उतना ही लेट सिलेक्शन होता है, और सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। सोसाइटी का प्रेशर उतना ही ज्यादा होने लग जाता है। बात समझ में आ रही है आपको जुबेर? ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। तो इस चीज से बहुत ही कॉशियसली आप प्रिपरेशन करिएगा यार, इसमें कोई भी ढिलाई मत बरिएगा। और ये चीज तो आप एक्सेप्ट कर भी रहे होगे अगर आप ड्रॉप आउट हो, कि सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है यार, ठीक है। और
कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे होते हो कि प्रिपरेशन करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, नहीं आउटपुट निकल रहा है, तो आप भी अंदर से डिमोटिवेट होने लग जाते हो कि यार अब होना चाहिए, बस किसी भी तरीके से 1 साल के अंदर अंदर सिलेक्शन होना चाहिए। 1 साल भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 3-4 महीने में सिलेक्शन आप चाहते हो कि हो ही जाए। तो जुबेर बहुत अच्छे से तैयारी करिए यार, क्वेश्चन ज्यादा लगाइए। अब आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी, ठीक है? सेमेस्टर अप्रोच से कॉम्पिटिटिव अप्रोच पे आपको आना पड़ेगा। सेमेस्टर अप्रोच को खत्म करो, कॉम्पिटिटिव अप्रोच को स्टार्ट करो। क्या मतलब हुआ इसका? जब आप याद करो बीटेक में होगे, सेमेस्टर में क्या होता था, आप पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते होगे जिसमें भर भर के थ्योरी लिखनी होती होगी, भर भर के थ्योरी है और आप लगे पड़े हो 2 लाइन को 2 पन्ने में लिखने में। ये सेमेस्टर अप्रोच होती है। कॉम्पिटिटिव अप्रोच क्या होती है? कितनी जल्दी लेस टाइम में आपको क्या करना है, मोर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, यही आपकी अप्रोच होती है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच। ठीक है? तो अब आपका जो पढ़ाई का पैटर्न होना चाहिए, पढ़ाई का पैटर्न क्या होना चाहिए? अगर आप एक दिन में 6 घंटे पढ़ते हैं, अगर आप एक दिन में 6 घंटे पढ़ते हैं, तो कोशिश करिए 2 घंटे अपने नोट्स को दीजिए, क्लास नोट्स को दीजिए या फिर थ्योरी को दीजिए, और 4 घंटे आप क्या करिए, क्वेश्चन लगाइए। अगर आपने ये अप्रोच फॉलो कर ली, ठीक है, 1:2 वाली, देखो सिलेक्शन फॉर श्योर सिलेक्शन होगा। 3 से 3.5 महीने, मैक्सिमम 4 महीने में आपकी पूरी सिविल इंजीनियरिंग प्रिपेयर हो जाएगी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और देखो, द मोमेंट आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट सब रिवाइज कर लिए, उसके बाद कोई भी एग्जाम दोगे, सब एग्जाम लाइन से निकलते चले जाएंगे, सब एग्जाम लाइन से निकलेंगे। ये तब तक ही सिलेक्शन रुका होता है जब तक आपके सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स नहीं हो जाते। आपको क्या करना है? सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स को एनालाइज करना है और कवर करना है। आप देखो, आपने कौन से सब्जेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम पढ़े हैं। बात समझ में आ रही है आपको जुबेर? मैंने आरसीसी स्टील और स्ट्रक्चर क्यों स्टार्ट किया है? आरसीसी स्टील स्ट्रक्चर ये क्यों मैंने स्टार्ट किया है? क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के लगा लेते हैं, सोम के लगा लेते हैं, एफएम के लगा लेते हैं, जियोटेक के लगा लेते हैं, इन्वायरमेंट के लगा लेते हैं, बट आरसीसी स्टील और स्ट्रक्चर के क्वेश्चन लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देख देख के सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए मेरा यही रीजन है अनअकैडमी के साथ जुड़ने का, कि मैं आरसीसी स्टील्स और स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को यही घर बैठे बैठे, यार आप भी अपने घर बैठे हो, कहीं ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, और आप इन 3 सब्जेक्ट को अपना मास्टर कर लो। ठीक है? तो अब आई होप आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई होगी कैसे अब आपको तैयारी करनी है। ठीक है ना? गुड आफ्टरनून यार दीपक कुमार। ठीक है ना? तो यार तैयारी आप लोग करते रहे यार, जितने भी स्टूडेंट हैं तैयारी करते रहे अच्छे से यार, किसी ना किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा यार। सिलेक्शन होने के बाद जो हाँ लॉन्च हो गया यार, लॉन्च हो गया है जुबेर। और मैं क्या कर रहा हूं कि 15 फरवरी से मैं स्टार्ट कर रहा था, 15 फरवरी से मैं क्लासेस ले रहा था। ठीक है? तो अब मेरा आरसीसी मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है, आरसीसी 1 मैंने स्टार्ट किया है, और इसमें क्या हो गया, डब्ल्यूएसएम मेरा कंप्लीट हो गया। डब्ल्यूएसएम मेरा कंप्लीट हो गया, कल से मैं एलएसएम कराऊंगा। एलएसएम आरसीसी 1 में 29 फेब तक मैं क्या कराऊंगा, 29 फेब तक मैं कराऊंगा एलएसएम कराऊंगा। फिर उसके बाद शेयर के लिए डिजाइन करना सिखाऊंगा, टॉर्जन के लिए डिजाइन करना सिखाऊंगा। ठीक है? डेवलपमेंट लेंथ बताऊंगा। उसके बाद आरसीसी 2 स्टार्ट होगा, आरसीसी 2 स्टार्ट होगा 2 मार्च से। मैकेनिकल के लिए भी गाइड कर रहा हूं यार दीपक, मैकेनिकल के लिए भी गाइड कर रहा हूं। और फिर 2 मार्च से आप क्या कर सकते हैं, 2 मार्च से आरसीसी 2 होगा, मतलब स्लैब की डिजाइन बताऊंगा, फुटिंग की डिजाइन बताऊंगा, और कॉलम की डिजाइन बताऊंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, प्रीस्टस कंक्रीट लूंगा, प्रीस्टस कंक्रीट लूंगा। ये ऑलमोस्ट चलेगा आपका 10 दिन, 12 मार्च तक। फिर
15 मार्च से फिर स्टार्ट करूंगा स्टील। 15 मार्च से स्टील स्टार्ट कर दूंगा। 15 मार्च से स्टील स्टार्ट करूंगा, स्टील पूरी फिनिश करा दूंगा और अप्रैल मिड तक पूरा स्ट्रक्चर कवर करा दूंगा। 15 अप्रैल तक पूरा का पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर वाला पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। और इन जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, इन ड्यूरेशन में मैं आपको एजुकेटर के नाम बता दूंगा। मैकेनिकल के तो इतने बढ़िया एजुकेटर हैं यार, प्रवीण कुलकर्णी सर, नाम सुना होगा दीपक, शायद आपने, हैदराबाद के टीचर हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स वहां से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो किसी भी टीचर से कितनी बार भी आप पढ़ सकते हो। उनके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर आप देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। ये दो सब्जेक्ट भी आपके बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो देखो, एक सब्सक्रिप्शन से आपके 5 फायदे हो रहे हैं। 3 सब्जेक्ट तो ये हो गए और 2 सब्जेक्ट सोम और एफएम हो गए। दीपक कुमार निमेश, देखो क्या चीज है, मैकेनिकल के लिए भी जो वैकेंसी है यूपीपीएससी में, बात समझ में आ रही है? तो यूपीपीएससी में देखो पेपर पैटर्न अभी मैंने आपको बताया था। पेपर पैटर्न कैसे है कि हिंदी है, टेक्निकल 1, जीएस और टेक्निकल 2, पेपर 2, टेक्निकल 2, ठीक है ना, ये है। तो ये 75 मार्क्स के, ये 300 मार्क्स के, जीएस 75 मार्क्स का, पेपर 2 300 मार्क्स के। तो टेक्निकल का वेटेज 600 मार्क्स का है और हिंदी और जीएस का 150 मार्क्स का है। तो बिना इन 150 मार्क्स के नहीं क्वालिफाई हो सकता, याद रखिएगा। अब देखो 750 मार्क्स का पेपर है, 60% निकाल लो। 750 मार्क्स का कितना होता है? 750 मार्क्स का अगर 7×42, ऑलमोस्ट 450 नंबर। अगर आप देखो 750 मार्क्स का 60%, ये आपका हो गया 450। इतने चाहिए ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए यार, इतनी कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। अब अगर आपने 150 मार्क्स की हिंदी और जीएस नहीं की, जीएस और हिंदी अगर नहीं की, तो सोचो अब आप जो दे रहे हो 600 मार्क्स में 450 आपको लेके आने हैं, तो आपका जो परसेंटेज ऑफ एरर है बहुत कम हो गया कि नहीं हो गया? बहुत कम हो गया। तो इसका मतलब हिंदी और जीएस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने भी सिविल मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग हिंदी के नोट्स डाउनलोड कर लो यार। मेरे टेलीग्राम चैनल से हिंदी की बुक डाउनलोड कर लो, हिंदी के नोट्स डाउनलोड कर लो यार। 25 मार्क्स, 75 मार्क्स फॉर श्योर आ जाएंगे। डेली 1 घंटा भी पढ़ोगे ना हिंदी, तो भी 45 दिन में पूरी की पूरी हिंदी कवर हो जाएगी। बिल्कुल। जीएस के लिए सौरभ पांडे पांडे सर को फॉलो कर लो। जीएस के लिए सौरभ पांडे सर को फॉलो कर लो, बढ़िया है। देखो हिंदी भी प्रिपेयर हो गई, जीएस भी प्रिपेयर हो गई। हो गई प्रिपेयर। देखो टेक्निकल के लिए आप क्या कहते हैं, अनअकैडमी के कई सारे प्लेटफॉर्म से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन के लिए तो देखो यार, मैकेनिकल में, ठीक है, ईएससी के करिए यार, ईएससी के करिए। ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो एसएससी के बहुत आराम से हो जाएंगे, एसएससी के बहुत आराम से हो जाएंगे। सौरभ पांडे सर को फॉलो कर लीजिए। और देखो मैकेनिकल में तो आप प्रवीण कुलकर्णी सर को भी फॉलो कर सकते हो। इनकी थर्मोडायनेमिक्स बहुत स्ट्रांग है, एफएम बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया। सोम वहीं से कर लो, वहीं से कर लो सोम। एफएम कर लो, थर्मोडायनेमिक्स कर लो। बात समझ में आ गई? ठीक है। हिंदी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जीएस सौरभ, बढ़िया यार दीपक, मतलब अच्छे आप, मतलब पूरे फोकस होके पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत ही बढ़िया यार। टेस्ट सीरीज यार देखो ऐसा होता है, आप चाहो तो ले लो। वैसे अन अकेडमी पे भी मॉक टेस्ट होते हैं, क्विजेस होती हैं, क्विजेस होती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं। टेस्ट सीरीज अन अकेडमी पे भी है, तो वो भी आप ले सकते हैं। और आप किसी और कोचिंग भी लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज एक जरूर ले लीजिएगा, टेस्ट सीरीज एक ले लीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, बढ़िया यार दीपक, दीपक बढ़िया यार, एक टेस्ट सीरीज जरूर ले लो। उससे होता क्या है, आप क्या होता है, पीरियोडिकली रिवीजन करते रहते हो।
पीरियोडिकली रिवीजन करते हो तो बहुत अच्छा रहता है यार। बढ़िया कर रहे हो यार, बहुत अच्छा। देखो यार, अगर टेस्ट सीरीज में ये होता है कि यार देखो, ऑफ ऑनलाइन में क्या होता है, आप थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल होके काम करते हो, बट ऑफलाइन जब आप देते हो तो आप क्या होता है, बिल्कुल उस माहौल में एग्जाम देते हो जो बिल्कुल एग्जाम का माहौल होता है। तो वो आपको क्या होता है कि बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस देता है कि यार आप सेंटर पे जा रहे हो, एग्जाम दे के आ रहे हो, आपको जब और बंदे दिखते हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा सेंस ऑफ कंपटीशन आता है कि यार मुझे और पढ़ना है। तो इसीलिए यार टेस्ट सीरीज में हमेशा ऑफलाइन प्रेफर करता हूं कि यार ऑफलाइन दो आप। बट वो स्टूडेंट जैसे कि मैं यहाँ उत्तराखंड के बहुत ही आउटस्कर्ट में हूँ, ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता यहाँ पे तो मैं ऑनलाइन ही देता। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उत्तराखंड से बार बार दिल्ली आके टेस्ट दूं। बात समझ आ रही है आपको? तो ऑफलाइन, आई विल प्रेफर ऑफलाइन। मैं तो प्रेफर करूंगा ऑफलाइन, बिल्कुल ऑफलाइन करूंगा, क्योंकि वो सेंस ऑफ कंपटीशन, आप हो सकता है आप दिल्ली में ही रह रहे हो, ठीक है, तो ये जो सेंस ऑफ कंपटीशन वाली चीज होती है ना, ये बहुत फायदा देती है, बहुत फायदा देती है। हाँ, तभी 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 आपने ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में पूछा ना। तो ये बहुत सही चीज है, अगर आप दिल्ली में हैं तो बिल्कुल यार ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन, ऑफलाइन क्लासेस, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। ठीक है दीपक, यार आपका कोई फ्रेंड हो जो अन अकेडमी से जुड़ना चाहता हो तो आप उसे मेरा कोड रेफर कर सकते हैं, ठीक है, ASM लाइव मेरा कोड है, ठीक है, तो आप इसे रेफर कर सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, कोई अगर सिविल का होगा तो उसे तो मैं पर्सनली बहुत गाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो ये आप जरूर करिएगा यार। तो जितने सिविल के स्टूडेंट क्लास में होते हैं, जैसे अभी मैं RCC की क्लास ले रहा हूं, बहुत स्टूडेंट क्लास में यार, मजा आ जाता है क्लास में, ठीक है। तो स्पेशल क्लास में मैं इसीलिए आके स्टूडेंट को बताता हूं कि यार बहुत मजेदार क्लास चल रही है। 3 सब्जेक्ट मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, RCC, स्टील और स्ट्रक्चर। 1 डेढ़ महीने में ये 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट दो, 1 डेढ़ महीने का, 1 महीने का या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके ये 3 सब्जेक्ट प्रवीण कुलकर्णी सर के सोम FM और 5-6 सब्जेक्ट अपने 1 डेढ़ महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और हर एग्जाम उनका निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका कोई अगर फ्रेंड हो, जूनियर हो, तो आप प्लीज रेफर करिएगा कि मुझे कांटेक्ट कर ले। मेरा टेलीग्राम चैनल है अपूर्व मित्तल। मैंने यहां पर सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट की समरी अपलोड की हुई है। एमटेक का यार देखो, मैं तुम्हें बताऊं, मैंने तो एमटेक की हुई है वाटर रिसोर्स में, ठीक है, एमटेक की हुई है वाटर रिसोर्स में। तो मुझे एज सच कोई फायदा नहीं मिला, बिकॉज होता क्या है, ड्यूरिंग द एमटेक आप फिर कॉलेज के माहौल में चले जाते हो, और इतनी इफेक्टिव प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, या तो आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो कि आप एमटेक के माहौल में ना जाओ। मेरा तो कॉलेज ही दिल्ली में था, और दिल्ली के कॉलेजेस में बहुत नौटंकियां होती हैं, ठीक है, कभी कोई फेस्ट चल रहा है, कभी कोई फेस्ट चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो इफेक्टिव प्रिपरेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। बट हाँ, इसका एक एडवांटेज ये है, सोसाइटी का प्रेशर नहीं आता है। आप अगर किसी को बोलते हो कि आप एमटेक कर रहे हो, तो सोसाइटी वाले फिर क्या होता है कि चलो ठीक है, कुछ कर रहा है, खाली नहीं बैठा है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है कि अच्छा तैयारी कर रहे हो। तो हमारी सोसाइटी में तैयारी करने को पता नहीं क्या जुल्म सा माना गया है। बात समझ में आ रही होगी, आई होप आपको ये चीज। हाँ, 2018 देखो यार, अगर दीपक आप 2018 पास आउट हो तो आप इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, इतना ज्यादा एमटेक और इन चीजों के पीछे मत भागो। ये मेरी पर्सनल सजेशन है आपको, ठीक है। मत भागो एमटेक के पीछे, आप तैयारी करो 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। विद इन 7 to 8 मंथ की तैयारी में से भी बहुत अच्छा सिलेक्शन पाया जा सकता है। 7 से 8 महीने की तैयारी से सिलेक्शन हो सकता है। तो टाइम को यूटिलाइज करिए, अपने वीक पॉइंट्स ढूंढिए, ठीक है, उन पे वर्कआउट करिए। जैसे आपने मुझे बोला कि आप सोम पढ़ रहे हैं सर से, बहुत अच्छा यार, बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन लगाइए। FM पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए। थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए। RAC पढ़िए, प्रोडक्शन पढ़िए, ठीक है, बहुत फायदा होगा यार आपको। करके देखिए, और 3-4 महीने में सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है।
तो सेशन को यहीं ओवर करते हैं। आई होप जितने जुबेर भी इससे पहले जुड़े थे, 3-4 स्टूडेंट जुड़े थे, तो अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हाँ, बढ़ते रहो यार, बढ़ते रहो, बिल्कुल सिलेक्शन होगा यार, फॉर श्योर सिलेक्शन होगा यार। ठीक है, पढ़ते रहो, बस पढ़ने में कमी मत छोड़ो, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो। मैंने अभी आपके जुड़ने से जस्ट पहले मैं बता रहा था कि मुझे क्या लगता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ है। बिकॉज मैं क्या करता था, अगर एक दिन में 6 घंटे पढ़ता था तो इसको ऐसे डिवाइड करता था, 2 आवर्स फॉर क्लास नोट्स, 4 आवर्स फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs। ठीक है, तो ये हमेशा स्ट्रेटजी रही है, हमेशा यही स्ट्रेटजी रही है। तो वीक पॉइंट्स आप अपने देखिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा यार। देखो 4 घंटे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो टाइमिंग के साथ, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है एग्जाम निकालने के लिए। फिक्स टाइम पे पढ़िए। जैसे मान लीजिए आपका यूपीपीएससी का जो भी एग्जाम, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का अगर पहले शिफ्ट में पेपर है, और 2 बजे से 5 बजे तक अगर दूसरे शिफ्ट में पेपर है, या 3 बजे से 6 बजे तक है, तो आप कोशिश करिए इसी टाइम ड्यूरेशन में पढ़िए। 9 से 12 डेली पढ़िए, 9 से 12, 3 से 6 डेली पढ़िए, 3 से 6। ऑनलाइन अगर आपको कुछ वीडियो देखने हैं तो इसी टाइम पे देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं इसी टाइम पे देखिए। तो होता क्या है, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं अगर कोई चीज आप 21 दिन के लिए कोई एक काम रेगुलरली करते हैं, वो आपकी हैबिट बन जाती है। और किसी चीज को अगर 1000 आवर तक प्रैक्टिस करते हैं, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। ये आपकी परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे। तो 1000 आवर किसी चीज को अगर आप प्रैक्टिस करते हो, किसी भी एक सब्जेक्ट को 1000 घंटे तक अगर आप प्रैक्टिस, तो बहुत ज्यादा हो गया, परमानेंट मेमोरी में वो चीज आ जाती है। बात समझ रहे? तो 21 डेज रेगुलरली पढ़िए, एक ही टाइम पे, आपकी हैबिट बन जाएगी। तो 22वें दिन से आप खुद ही उसी टाइम पे बैठने लग जाओगे कि 9 बज गया, अपने आप आपकी बॉडी साइकिल बताने लग जाएगी पढ़ने का टाइम हो गया। तो कभी भी आलस नहीं आएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहोगे तो चीजें बहुत स्मूथली चलेंगी। और सबसे लास्ट पार्ट जो है दीपक, क्योंकि देखो आप हो, पर्सनल आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, तो आपको एक और चीज बता देता हूं, बहुत कम टीचर बताते हैं, एक 721 थ्योरी होती है। 721 थ्योरी क्या कहती है? फॉर एग्जाम्पल आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक आपने क्या किया? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा। एग्जैक्टली आप क्या करिए कि इसमें 7 दिन जोड़िए, 15 फरवरी से 7 दिन जोड़ोगे तो कितना हो गया? 22 फरवरी हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? 22 फरवरी को फिर आप एफएम क्या करिए? रिवाइज करिए। ठीक 7 दिन बाद आप रिवाइज करिए। कितने दिन में? इसके 1/3 टाइम है। 1/3 टाइम मतलब क्या हो गया? 15 दिन है। 15 दिन मतलब 15 दिन का 1/3 कितना हो गया? 5 दिन। तो 22 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक अब आप क्या करिए? एफएम को फिर रिवाइज करिए, एफएम को फिर रिवाइज करिए। बात समझ में आ गई? एफएम को फिर रिवाइज करिए इसके 1/5 टाइम, 1/3 टाइम में। बात समझ में आ गई? अब आप आ गए 27 फरवरी पे। 27 फरवरी से अब आप 21 दिन जोड़िए। 27 फरवरी से 2 दिन तो ये हो गए 29 फरवरी, मतलब 19 मार्च के आसपास पहुंच गए। 19 मार्च को अपने फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए। अब 5 दिन का 1/3 कितना हो गया? ऑलमोस्ट 2 दिन। अब 2 दिन में फिर अपने नोट्स को फिर रिवाइज करिए। 19 मार्च मतलब 19, 20 और अगर 21 का दिन भी लगता है तो ये 3 दिन। अब एफएम को फिर रिवाइज करिए। जब ये देखो 7 वो हो गए, 21 ही हो गए, इस थ्योरी को बोलते हैं 721 थ्योरी। इस थ्योरी को बोलते हैं 721 थ्योरी। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स आपकी ब्लड में ना आ जाए, आप कहना। ऐसे आप जब सारे सब्जेक्ट कर लोगे तो फिर क्या होता है, आपके सारे सब्जेक्ट जब टिप्स पे आ जाते हैं, फिर तो कोई भी एग्जाम हो, 1 वीक पहले, 7 दिन पहले आप क्या करो? आप क्या कर रहे होगे? कॉपी के पन्ने पलट रहे होगे। एक दिन में दो सब्जेक्ट, एक दिन में आप दो सब्जेक्ट क्या कर रहे होगे? रिवाइज कर रहे होगे, एक दिन में 2 सब्जेक्ट। जब आप ये चीज कर लोगे तो 90% स्टूडेंट रिवीजन में ही लैग करते हैं। हर कोई पढ़ता है भाई मेरे दीपक, जुबैर, दीपक, याद रखना, जब भी कोई प्रिपरेशन करता है, हर कोई पढ़ता है, हर कोई पढ़ता है, बट क्या होता है? सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि लोग रिवाइज नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने अक्सर ये चीज देखी होगी, आप लोगों ने अक्सर ये चीज देखी होगी कि एग्जाम, अगर आपने कोई सब्जेक्ट रिवाइज नहीं किया है और आप अगर एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, हेलो यार एसके,
अगर आप एग्जाम में जाते हैं, क्वेश्चन आपने क्वेश्चन देखा, फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड मैकेनिक्स का है, डायमेंशन एनालिसिस का, आपको एग्जाम में अपनी कॉपी का वो पन्ना याद आ जाता होगा जहां पर आपने डायमेंशन एनालिसिस लिखा था, वो फॉर्मूला भी याद आ जाता है कि यार कॉपी के लेफ्ट वाले पेज में मैंने इसका फॉर्मूला लिखा था, बट याद नहीं आ रहा फॉर्मूला क्या है। होता है कि नहीं होता है? दिल पे हाथ रख के बोलो, होता है कि नहीं होता ये चीज? एग्जाम में कॉपी का पन्ना याद आ जाता है, टीचर का चेहरा याद आ जाता है जिसने आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाया होता है, कि यार यहां कहीं लिखा था, ये फॉर्मूला था, याद नहीं आ रहा क्या फॉर्मूला है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि रिवीजन अच्छा नहीं होता है। 98% स्टूडेंट रिवीजन करना ही नहीं जानते हैं कि रिवीजन कैसे करना है। हर कोई पढ़े जा रहा है, कोई रिवाइज ही नहीं कर रहा। इस थ्योरी को अपना के देखो दीपक, आज का दिन नोट कर लो, इस थ्योरी को अपना के देखो, 721 थ्योरी को अपना के देखो। जिस दिन सिलेक्शन होगा तुम मुझे खुद कॉल करोगे, सर आपने ये चीज बताई थी, लाइफ बदल गई। आजमाई हुई चीज है यार, बिल्कुल आजमाई चीज है। आईआईटी जेई के टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूं इस चीज को। आज भी, जैसे जुबेर तो सिविल का है, आज भी अगर जुबेर मुझसे बोले ना कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दो, बिना कॉपी देखे हुए मैं वो सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, तो आज की क्लास फिर यार यही, और कोई डाउट है तो बताइए, कहीं और लैग कर रहे हैं तो बताइए। देखो यार, दिल अच्छा है, दिन अच्छा है, कम लोग हैं तो ये सारी चीजें मैंने बता दी, अदरवाइज जब बहुत भीड़ होती है नहीं बताता हूं यार, मैं नहीं बताता हूं अपना पढ़ाया। यूट्यूब में जुबैर यार जियोटेक के क्लास हैं मेरे, मैं जियो यूट्यूब पे तो सीआईएल का रिवीजन करा रहा हूं यार जुबैर, शाम को 6 बजे से पढ़ाता हूं। शाम को 6 बजे से सीआईएल के लिए रिवीजन करा रहा हूं, सीआईएल के लिए एक रिवीजन क्लास ले रहा हूं, जिसमें 50 क्वेश्चन मैं कराता हूं। हाँ, अन अकेडमी लाइव पर, हाँ। अच्छा दीपक, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है पूरा? तो ये आपने रिकॉर्डेड लेसन्स देखे होंगे यार। कैसे लगे यार आपको मैथ्स के लेक्चर, आपको कैसे लगे? हाँ, एसके तो खैर लाइव आता ही था यार, एसके तो लाइव आता ही था यार, मजा आ जाता था। एसके तो पुराना स्टूडेंट है यार, पुराने स्टूडेंट मिलते हैं, देख के खुशी आ जाती है। बढ़िया यार, बढ़िया, चलो देखो, यही फायदा होता है यार। ठीक है, एक बार रिकॉर्डेड लेसन्स हो गए हैं, ठीक है, आप कोई भी स्टूडेंट जुड़ के और कंटिन्यूअसली मैथ्स के लेक्चर देख सकता है। ठीक है, अब आरसीसी पढ़ा रहा हूं, आरसीसी पढ़ा रहा हूं सिविल में। ठीक है ना, हो गया ना मैथ्स, बढ़िया हुआ ना यार। बढ़िया यार, बढ़िया यार दीपक, बढ़िया। तुम लोग यार डेडिकेशन फिर दिया करो ना यार, अगर तुम लोग को कोई चीज अच्छी लगती है, डेडिकेशन दो यार। डेडिकेशन दे सकते हैं ना यार अन अकेडमी पे। डेडिकेशन कैसे? येलो हैट होती हैं, व्हाइट हैट होती हैं, ऑरेंज हैट होती हैं, और पिंक हैट होती हैं। तो ये डेडिकेशन दो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार स्टूडेंट पढ़ते हैं और डेडिकेशन देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अभी क्लास ओवर होते ही, अभी तो नहीं ले रहा हूं यार, मार्च में लूंगा जुबेर, जुबेर मार्च में लूंगा यार, इन्वायरमेंट लूंगा। दीपक यार डेडिकेशन दो, एसके ने तो दिए हुए हैं शायद, एसके ने अगर नहीं दिए तो दो यार। व्हाइट हैट से लेके, व्हाइट हैट दे सकते हैं, और उसके बाद कई स्टूडेंट ने दिए हैं यार, बहुत मजा आता है नहीं पता मुझे कौन स्टूडेंट है, फिर भी क्या कहते हैं, बढ़िया से स्टूडेंट देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे, कौन कौन सी हैट आप दे सकते हो, रुको मैं अन अकेडमी ऐप खोलता हूँ। सारी हैट आज देना, ठीक है। देखो, व्हाइट हैट है, फिर येलो हैट है, येलो हैट है, फिर ऑरेंज हैट है, ठीक है, फिर ब्लू हैट है, फिर पर्पल है, ये इसे पर्पल ही तो बोलेंगे, बैंगनी जो है, पर्पल है। ठीक है, एक दो तीन चार पांच, पांच दे सकते हो आप।
ब्राउन भी है, शायद ब्राउन भी है, अगर आप कुछ घंटे पढ़ लेते हो तो ब्राउन भी दे सकते हो। दीपक यार मजा आया है तो भाई दो ना यार, इससे मुझे कितना कॉन्फिडेंस मिलता है तुम नहीं समझ सकते हो। आगे जो भी मैं लेक्चर लूंगा इतनी एनर्जी के साथ, इतने मजे के साथ लूंगा कि यार आगे आने वाले स्टूडेंट्स को मजा आ जाएगा। वैसे तो मैं एनर्जी में कोई कमी नहीं रहती, मेरी क्लास में कभी भी एनर्जी की कमी नहीं रहती। आप मुझसे 6 घंटा पढ़वा लो, मैं इसी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं। आप मुझसे कहो सर पूरे दिन पढ़ाते रहो, मैं पूरा दिन पढ़ाता रहता हूं। एसके से पूछ लो यार, ये तो लाइव में आता था। मजेदार क्लास होती थी यार, हेल्दी कंपटीशन रहता था क्लास में, मजेदार क्लास रहती है यार। पिच, मेरी एनर्जी, पिच बढ़िया। कभी मुझे अगर लगता है ना, एसके से पूछ लो, कभी अगर मुझे लगता है कि यार स्टूडेंट्स की एनर्जी डाउन हो रही है, तुरंत क्या कहते हैं ताबड़तोड़ एक सेशन रख देता हूं मोटिवेशन वाला, कि स्टूडेंट फिर से लगातार पूरी एनर्जी के साथ। मतलब यार देखो, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, मेरा मानना ये है अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ो यार। और वो एनर्जी कब आती है? नहीं यार, बिहार आता रहता हूं पढ़ाने के लिए, बिहार आता रहता हूं यार आर्यन। ठीक है, अगर आप 2 घंटे पढ़ो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ो, और वो एनर्जी कैसे आ पाएगी जब सामने वाला एनर्जी है तो। वैभव अग्रवाल, क्या हाल है भाई वैभव? एक गलत हुआ सिली मिस्टेक से, कोई नहीं यार, कोई नहीं है इसके। आर्यन यार मैं पटना आता रहता हूं पढ़ाने के लिए, पहले आता रहता था, पटना आता था मैं पढ़ाने के लिए। कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुजफ्फरपुर से हैं, कई सारे भागलपुर से हैं, कई सारे गया से हैं। ठीक है, तो ये चीज है यार। पटना में मैं आता था, वाइब्रेंट मास्टर एक कोचिंग थी, ठीक है, उसमें आता रहता था पढ़ाने के लिए। और एक कोचिंग है इंजीनियर्स एकेडमी, उसमें भी आता रहता था पढ़ाने के लिए। बट अब क्या होता है यार, जॉब है और फिर फैमिली है, तो फिर अब क्या होता है यार, ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ाने जा पाता हूं। ठीक है, तो अन अकेडमी ज्वाइन किया हुआ है भागलपुर में। यस, यस यार आर्यन, भागलपुर में है वो, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मैं आया हूं वो पढ़ाने के लिए। बहुत बच्चे रहते थे क्लास में, 120 बच्चे रहते थे, पूछो। बढ़िया, आज भी याद करते हैं यार। स्टूडेंट एक बार अगर जुड़ जाता है याद जरूर करता है। एसके देख लो यार, पुराना स्टूडेंट है, आज आया हुआ है, देखो पता चलता है मेरी लाइव क्लास है ऑनलाइन, तुरंत आ जाता है। नहीं, अभिषेक भारतीय का इंजीनियर सक्सेस है यार, वो इंजीनियर सक्सेस है शायद। वो तो सुल्तानपुर में है शायद। अच्छा भाई, किस फ्रेंड ने सजेस्ट किया है यार? देखो यही प्यार जो होता है ना यार आप लोग का, ये मुझे एनर्जेटिक लगता है यार। आप यकीन नहीं मानोगे यार, मुझे 3-4 दिन पहले वेस्ट बंगाल से एक लड़के का फोन आया था। ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी का वो लड़का था, उसने मेरे जियोटेक के लेक्चर देखे थे। जियोटेक के लेक्चर देखे थे यूट्यूब पे, मैंने कुछ ही लेक्चर डाले हुए हैं जियोटेक के। ट्रस्ट मी गाइज, वो कह रहा था कि सर मैं घर आ जाता हूं आपके, मुझे जियोटेक थोड़ा सा आप पढ़ा दो। जियोटेक कह रहा था पूरा कंप्लीट करा दो। मैंने कहा तू घर मत आ यार, मैं ऑनलाइन मीडियम से ही कुछ ना कुछ करके पढ़ाता हूं यार। श्री लक्ष्मी देखिए, पुरानी स्टूडेंट है, आज जुड़ी है, देखो पुराने स्टूडेंट आज जुड़ रहे हैं यार, बहुत बढ़िया यार, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वैभव अग्रवाल का क्वेश्चन है कि हाँ देहरादून आता हूं मैं यार, वैभव वैभव मैं देहरादून आता हूं। देहरादून में एक कोचिंग पढ़ाने आता हूं, बट देखो जब से यार एक्चुअली क्या है कि जब से मेरी जॉब में थोड़ा सा हैक्टिक हो गया है, ठीक है, फैमिली भी थोड़ी सी बढ़ गई है मेरी, तो क्या होता है कि अब ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, ऑनलाइन इसीलिए मुझे बेस्ट लगता है, इसीलिए ऑनलाइन बेस्ट लगता है यार वैभव। जुड़ो यार, आरसीसी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, स्टील उसके बाद पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर उसके बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आपको प्रिपरेशन में कोई डाउट और आप मुझे कॉल करो, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। टेलीग्राम चैनल पे जितने सिविल इंजीनियर हैं, टेलीग्राम चैनल को वायरल कर दो यार। टेलीग्राम चैनल मेरा जो है अपूर्व मित्तल, आप सर्च कर लो बस। देखो, सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट की समरी मैंने अपलोड की हुई है। समरी पढ़ो क्वेश्चन लगाओ, समरी पढ़ो क्वेश्चन लगाओ। 8-8 हजार लोगों ने यार समरी डाउनलोड करी हुई है यार टेलीग्राम चैनल से। इतने मतलब इतने लोगों तो मैं जानता भी नहीं हूं यार, जितने लोगों ने ये समरी बुक डाउनलोड करी है। 8 हजार, समझ रहे हो यार? 8 हजार सिविल इंजीनियर्स ने मेरे टेलीग्राम चैनल से समरी बुक डाउनलोड करी है। ज्वाइन किया हुआ है यार सब लोगों ने टेलीग्राम चैनल। क्यों? क्योंकि मैं कभी कभी जॉब अपडेट दे देता हूँ, कोई कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को नहीं समझ में आता है वो समझा देता हूँ ऑनलाइन आके। मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है अपूर्व मित्तल के नाम से।
जीएस के लिए क्या करें? वैभव, आज सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल से समरी देखो, सफिशिएंट तो नहीं है, क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, बट एक सब्जेक्ट की फील लेने के लिए ये सफिशिएंट होता है। वैभव, आपके लिए बता रहा हूं मैं, इस टेलीग्राम चैनल पे जाके आज हिंदी के नोट्स डाउनलोड कर लेना। हिंदी के नोट्स डाउनलोड कर लेना, 25 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। क्लियर है ये वाली बात? 25 क्वेश्चन हिंदी के हैं, ये आप डाउनलोड कर लेना, एक बुक में अपलोड कर रहा हूं, अपूर्व मित्तल जो टेलीग्राम चैनल है इस पे। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या है कि जीएस के लिए मेरे पास बने हुए नोट्स हैं, मेरे खुद के नोट्स हैं, पॉलिटी के, ठीक है, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, और पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, और मेरे पास है हिस्ट्री के, लाइफ साइंस के। ये पढ़ लोगे तो 25 में से अराउंड 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। और करंट अफेयर खुद कर लो। करंट अफेयर में आप क्या करो, डेली ऐप डाउनलोड कर लो किसी भी न्यूज चैनल का, और एक नजर मारते रहो क्या क्या हो रहा है। प्रिपरेशन के टाइम पे आपको अगर दिक्कत आ रही है, आप किसी भी समय आप मुझे कॉल कर सकते हैं बेझिझक यार। आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप यार हेल्प लेने के लिए कॉल कर रहे हो और आपको ये दिक्कत आ रही है। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल कि आप क्या कहते हैं, आपका मैं ये प्रॉब्लम दूर कर सकूं। क्लियर हो रही है सारी बातें? कैसे पढ़ना है अभी मैंने आपको बताया, हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली ये मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। हाँ, स्टडी आईक्यू बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है यार, देखो ठीक है, बहुत बढ़िया है। देखो, जो चीज अच्छी होती है मैं कभी डिनाई नहीं करता हूँ, बहुत बढ़िया है। आप वहां से करंट अफेयर्स कर सकते हैं, स्टडी आईक्यू से कर सकते हैं, वाईफाई स्टडी वाले भी क्या कहते हैं कराते हैं। अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी कई सारे एजुकेटर हैं। वैभव, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जीएस का एक बैच चल रहा है, ठीक है। जीएस का एक बैच चल रहा है फुल एंड फ्लैश, सिर्फ यूपीपीएससी के लिए एक बैच चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए भी, टेक्निकल के लिए भी एक बैच चल रहा है अन अकेडमी पे, ठीक है, जिसमें टेस्ट सीरीज है, क्विजेज हैं, मॉक टेस्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक बार आप एफर्ट लगाइएगा अगर इन केस आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेके आप जुड़िए, देखिए बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, चीजें बहुत अच्छी हैं। एक महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों, मेरा जो कोड है एएसएम लाइव है, एएसएम लाइव है, ठीक है। और अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको तो मैं सारे सब्जेक्ट में गाइड कर सकता हूं। अब आप वैभव को ही देख लीजिए, दूसरी ब्रांच के होके भी किसी स्टूडेंट ने रेफर किया है, कुछ सोच समझ के ही रेफर किया होगा, ऐसे कोई रेफर नहीं करता यार। जैसे मैकेनिकल में मैंने आज एक एजुकेटर है उनको रेफर किया, ये अभी दीपक जुड़ा हुआ था। जो यार अच्छा एफर्ट लगाता है, मेन है कि सिलेक्शन होना चाहिए, मेन सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो वैभव एफर्ट लगाते रहिए यार, ठीक है, चीजें करते रहिए। तो गाइज आज की क्लास ओवर करें। आई होप आपको इनफ मोटिवेशन मिल गया होगा अपने एम में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में ओवर करता हूं गाइज। कोई और डाउट है तो फटाफट मुझे जल्दी से कमेंट करिए ताकि मैं फिर इस क्लास को ओवर करूं। मैं बिल्कुल समझ गया हूं वैभव। वैभव, इस रेफरेंस में ना मैं खुल के आपको तभी बता पाऊंगा जब आप मुझे एक बार कॉल करेंगे। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें आपको समझा दूंगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वैभव, आप मुझे कॉल करिएगा, ठीक है। आई विल बी वेरी फेयर टू यू, आई विल बी वेरी फेयर टू यू, ठीक है। तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। यू कैन कॉल मी, आई गाइड यू रिगार्डिंग योर यूपीपीएससी एई एग्जामिनेशन। और आज आपको क्या करना है, यूपीपीएससी एई का हिंदी के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने हैं, इतना कर लेंगे आप। अच्छा, ये आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लास और होने के बाद आई गेट बैक टू यू। ठीक है,
गाइस आज की क्लास ओवर करते हैं फिर, और कोई एनफ डाउट है तो मुझे बताइए। तो गाइस कभी भी मेरा ये मोटो नहीं होता है कि अननेसेसरी, क्या कहते हैं, योर वेलकम गाइस, योर वेलकम गाइस, आई एम ऑलवेज देयर स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए यार, मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। जुबेर आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी आपको यार, अच्छे से पढ़ाई करते रहो यार। आई विश यू गुड लक गाइस। ठीक है, प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छे से मोटिवेटेड रहिए, एनर्जेटिक रहिए यार, स्माइल करिए, हंसते रहिए। ठीक है, और पॉजिटिव नोट पे तैयारी करते रहिए गाइस। आज की क्लास में यही ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट्स बीन अ वेरी गुड सेशन। आप लोगों ने अपने दिल की बात कही, अच्छे अच्छे सजेशंस निकले, हेल्दी इंटरेक्शन हुआ, यही चाहिए होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। हेलो, हाँ जी वैभव जी। नमस्ते यार भाई, नमस्ते। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ भाई, बहुत ही बढ़िया यार। अच्छा हुआ आपने, क्या कहते हैं,